तो यही होता है ना, जो नया टेक्नीशियन होता है एकदम बिगाड़ के काम देते हैं और हम लोग पागल हो जाते हैं जब काम करते हैं। एक तरह से चैलेंजिंग काम है ये, तो शायद ये मैं बना दूंगा। और ग्राफिक सेक्शन में हमें कोई डर नहीं है, 100% बन जाता है, मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। मोबाइल डॉक्टर मिजनूर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ग्राफिक सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। और ये मोबाइल देख लीजिए, ये हमारा Realme 2 Pro मोबाइल है। और आपको दिखा था फर्स्ट पार्ट में कि ये मोबाइल डेट था, एक दुकानदार ने मेरे पास भेजा था और उन्होंने इसमें बहुत जगह पर काम किया था, कुछ कंपोनेंट निकाल दिया था और मैं लास्ट टाइम रिपेयर कर लिया था, लेकिन इसमें ग्राफिक नहीं आया। तो मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं बताया था कि अगर टाइम मिले तो हम ग्राफिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और इसमें ग्राफिक की कंडीशन देखेंगे क्यों नहीं बन रहा है। और ग्राफिक की सेक्शन में ऐसा है कि ग्राफिक और लाइट मोबाइल में कम से कम ग्राफिक और लाइट 100% बन जाता है। तो स्पेशली हम आज ग्राफिक के ऊपर बात करेंगे कि ग्राफिक क्यों नहीं बन रहा है, वो तो हम दिखाएंगे, साथ में कैसे आप टेस्ट करेंगे आपके पास अगर ऐसा कंडीशन आते हैं। और ग्राफिक सेक्शन में अगर आपको दिक्कत आता है फॉल्ट फाइंडिंग करने में या ग्राफिक सेक्शन रिपेयर करने में, तो स्पेशल ट्रिक के साथ हम बताएंगे कि आप कैसे ग्राफिक सेक्शन रिपेयर करेंगे। कोई भी मोबाइल हो, लेकिन आपको कुछ स्पेशल ट्रिक होना चाहिए आपके पास। लेकिन बात यह है कि एक ही मोबाइल में हम आपको स्पेशल ट्रिक बता के कुछ नहीं होगा, आपको अलग अलग मोबाइल दिखाना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग चिपसेट। क्योंकि कभी कभार देखा जाए तो 12 पिन का होता है, कभी कभार पावर आईसी, PMI आईसी के अंदर इनबिल्ट होता है ग्राफिक सेक्शन। लेकिन ग्राफिक सेक्शन एक्चुअल वर्क कैसे करता है वो आप एक बार समझ लेंगे तो कोई भी मोबाइल हो उसका आप रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको भी थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले 2-3 ऑलरेडी बना चुका है ग्राफिक सेक्शन को। और इस बार भी ये मोबाइल मेरे पास आया है तो हम इसमें कोशिश करेंगे और शायद आपको कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये मोबाइल को मैं ऑन कर रहा हूँ, इसमें कोई ग्राफिक नहीं है, लेकिन माइक में आपको वाइब्रेशन की आवाज़ आएगा। देखिए ये मोबाइल ऑन हो गया है, लेकिन इसमें कोई भी ग्राफिक नहीं है और ना कोई लाइट है, यानी कि डिस्प्ले ब्लैंक है अभी। तो सबसे पहले तो हम इस तरह का कंडीशन में, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हम बिना स्कीमेटिक भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको स्कीमेटिक में समझाऊंगा तो बेटर रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मैं बताया था कि इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन और स्कीमेटिक बिटमैप कुछ नहीं है, लेकिन स्कीमेटिक मेरा ओल्ड था और फिर न्यू अपडेट आया, मैंने चेक किया और उसमें Realme 2 Pro भी देख रहा हूँ कि इसमें है। तो इसमें हमें ग्राफिक सेक्शन को दिखाने में या चेक करने में मदद मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ग्राफिक सेक्शन को एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट अभी तक है, क्योंकि इसमें हमने लगभग रिपेयर कर लिया है। ये डेड मोबाइल था और इसमें हम ग्राफिक बनाएंगे। तो चलिए स्कीमेटिक को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। और जो भी वीडियो डालता हूँ 100% रियल और नॉलेजेबल वीडियो होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो जो वीडियो डाला है, आप अगर यहाँ से सभी के सभी वीडियो 1 बाय 1 देखते हो तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट पे नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पे बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हो। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्कीमेटिक ओपन कर लिया है। अभी हम डायरेक्ट जाएंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में और इसका सिर्फ यही स्कीमेटिक है। एक चीज़ मैं और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो मोबाइल है Realme 2, ये मोबाइल के साथ लगभग Oppo K1 मॉडल मैच करता है, जो कि मैंने इसमें चेक किया है। Oppo K1, ये देखिए Oppo K1 का जो मॉडल है इसके साथ लगभग मैच करता है बिटमैप में। तो हम यहाँ से भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, ये लगभग मैच कर रहा है। तो स्कीमेटिक तो नहीं है, लेकिन हम हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाएंगे तो और भी इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे Realme जाना पड़ेगा। तो ये Realme है
Realme 2 Pro है। इसमें हमें सबसे पहले देखना है LCD यानी कि ग्राफिक सेक्शन। देखिए इसमें ग्राफिक नहीं है तो लाइट नहीं आएगा, ये कंपलसरी है। आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, कोई भी मोबाइल आपके पास ब्लैंक आए तो सबसे पहले लाइट के ऊपर हाथ मत लगाइए, देख लीजिए अच्छे से। एक अगर ब्लैंक आता है तो डिस्प्ले चेंज करके देख लीजिए, अगर कुछ नहीं आता है तो फिर ग्राफिक आ रहा है या नहीं वो भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। अगर ग्राफिक भी ना आए तो आप लाइट सेक्शन को रिपेयर मत कीजिएगा, उस टाइम आपको पहले ग्राफिक देखना है कि ग्राफिक बन रहा है या नहीं। अगर ग्राफिक बनता है तो लाइट सेक्शन ख़राब हो सकता है ब्लैंक स्क्रीन में, लेकिन अगर ग्राफिक नहीं बनता है तो फिर आपको पहले ग्राफिक बनाना पड़ेगा, और उस टाइम अगर लाइट सेक्शन ओके रहता है तो ग्राफिक बनाने के बाद वो लाइट सेक्शन अपने आप आ जाता है, लाइट आ जाता है। तो सबसे पहले हम LCD ओपन करेंगे। LCD में हमारा ग्राफिक सेक्शन होता है और उसकी डाटा लाइन भी होता है। तो देखिए ये Realme 2 Pro है और ये डिस्प्ले कनेक्टर है। यहाँ पे देख पा रहे हो MIPI की जो लाइन होता है DSI, ये डाटा क्लॉक पिन है। इसमें हमारा डिस्प्ले जो इमेज आता है, पिक्चर आता है, वो डाटा के थ्रू आता है। और इसमें 2 लाइन और होता है इम्पोर्टेंट, सभी तो इम्पोर्टेंट होता है लेकिन हमें चेक करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सब कुछ है। तो देखिए LCD VSP और VSN है, यानी कि इसमें प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट आता है। जो LCD के अंदर जो चिप होता है वो उसको ऑन करने के लिए होता है, और उसमें कुछ वोल्टेज चाहिए होता है, वो भी यहाँ से मिलता है। देखिए LCD 1.8 है और कुछ VPS पावर ये यहाँ पे नहीं जा रहा है, लेकिन LCD 1.8 यहाँ पे एक ही इनपुट हुआ है, रेड कलर है, यानी कि इसमें एक वोल्टेज लाइन इनपुट हो रहा है। बाकी इसमें रीसेट लाइन भी है, ये लाइन देखिए LCD रीसेट है, LCD TE है। तो हम एक एक करके देखेंगे। ये जो VSP VSN है इसके ग्राफिक IC देख लीजिए, ये है ग्राफिक IC। और यहाँ पे देखिए ये जो कॉइल है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट में दिखा था ये कॉइल मिसिंग था, यानी कि ये मोबाइल शॉर्टिंग में आया था तो किसी ने ये कॉइल भी निकाल दिया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्ले कनेक्टर। कोई भी मोबाइल हो, जब आपके पास स्कीमेटिक मिलता है और ब्लैंक स्क्रीन रहता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है ग्राफिक सेक्शन की जो VSP और VSN जो होता है, ये VSN और VSP ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। कुछ मोबाइल में नेगेटिव 5 वोल्ट पॉजिटिव 5 वोल्ट होता है, कुछ मोबाइल में 6 वोल्ट भी होता है, कुछ मोबाइल में इसके कम भी होता है इससे, और कुछ एमोलेड डिस्प्ले है वो कुछ अलग अलग होता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अभी जो मोबाइल में बात कर रहे हैं ये सिर्फ IPS डिस्प्ले के लिए बोल रहा हूँ। एमोलेड अलग होता है तो उसके बारे में हम कभी बताएंगे, और शायद मैंने वीडियो भी बनाया है, लेकिन हमने चैनल के प्लेलिस्ट भी बनाए हैं। आप लोगों की हिसाब से आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपको जो सीखना है। तो जब भी आता है ब्लैंक स्क्रीन तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज बनता है तो फिर हमें 1.8 वोल्ट ये जो लाइन है वोल्टेज लाइन ये भी देखना है। फिर रीसेट लाइन 1.8 आता है, और उसके बाद ये सब हमें GR टेस्ट करना पड़ता है। तो ये सब डायरेक्ट चेक करने में कभी कभार नहीं आता है, इसका भी एक लॉजिक है चेक करने का। तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप चेक करेंगे, क्योंकि हमेशा सब जगह जो वोल्टेज लाइन होता है वो हमेशा नहीं बनता है, उसके लिए अलग अलग लॉजिक होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए माइक्रोस्कोप ओपन कर लिया है, डिस्प्ले कनेक्टर हमारे सामने है और मल्टीमीटर भी है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज मोड में सेट कर लेंगे, क्योंकि हम अभी VSP और VSN वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद जो रेड कलर देख पा रहे हैं ये हमारा वोल्टेज लाइन है, ये भी हमें चेक करना है। चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं। तो मोबाइल की जो बैटरी कनेक्टर है वो हम लगा देंगे, और इसमें चार्जर भी हम इनपुट करेंगे और चेक करेंगे। मोबाइल ऑन करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम चार्जर से चेक करेंगे और 10 या 15 सेकेंड के लिए हम चेक करेंगे। उसके बाद फिर चार्जर एक बार रिमूव करके फिर लगाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मोबाइल में जब हम चार्जर लगाते हैं तो कुछ देर LCD की लाइट जलती है, फिर उसके बाद वो लाइट ऑफ हो जाता है, तो उस टाइम वोल्टेज हमारा 0 हो जाता है। तो उस टाइम हमें चार्जर को फिर दोबारा निकाल के लगाना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हमने वोल्टेज मोड में सेट कर लिया है। आप पहले GR टेस्ट कर सकते हो या तो वोल्टेज टेस्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चार्जर इनपुट किया है और यहाँ पे LCD कनेक्टर हम निकाल देंगे। और देखिए सबसे पहले राइट साइड देख लीजिए,
एक ग्राफिक सेक्शन की जो एक लाइन है VSP या VSN, वो हम बाद में देखेंगे, वोल्टेज से हमें पता चल जाएगा। तो हम मीटर की एक ग्राउंड करेंगे और यहाँ पे ये जो लास्ट है यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। तो अभी देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हमने चार्जर लगा दिया, लेट हो गया। तो हम चार्जर को एक बार निकाल के फिर लगाते हैं। ये मैंने चार्जर निकाल दिया और ये फिर लगाया। अभी हम दोबारा चेक करेंगे। देखिए -5 वोल्ट बन रहा है। जल्दी हम +5 वोल्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए +5 वोल्ट भी आ रहा है, 5.5 दिखा रहा है +5 वोल्ट, और ये -5 वोल्ट आ रहा है। कुछ देर बाद ये वोल्टेज चला जाएगा और उसके बाद ये हमारा एक रेड कलर लाइन है जो कि 1.8 वोल्ट की लाइन है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है तो ग्राफिक सेक्शन की वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए अभी तक यहाँ पे वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0.5 बन रहा है, 1 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो अभी तक ग्राफिक वोल्टेज है। जब तक यहाँ पे ग्राफिक वोल्टेज रहेगा तब तक ये 1.8 वोल्ट जो वोल्टेज लाइन है रेड कलर, ये भी बनेगा। तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। और ये जो वोल्टेज अभी दिखा रहा है ये फ्लोटिंग है। देखिए मीटर हम निकाल देंगे तब भी ये वोल्टेज देखिए फ्लोटिंग कंडीशन में बन रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। ये ग्राफिक वोल्टेज देखिए अभी तक शायद, हाँ अभी तक है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये नंबर है यहाँ पे। तो ये जो लाइन है हमें जीआर टेस्ट करना पड़ेगा। ये LCD T लाइन है, यहाँ पे वोल्टेज देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद ये जो लाइन है, ये रीसेट लाइन देखिए 1.8 वोल्ट, LCD रीसेट लाइन 1.8 वोल्ट, ये भी बन रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा सब कुछ प्रॉपर बन रहा है। सिर्फ यहाँ पे 1.8 वोल्ट बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है 1.8 वोल्ट लाइन, जो कि अभी फ्लोटिंग में है। देखिए ये उल्टा सीधा वोल्टेज दिखा रहा है। मीटर हम निकाल देंगे तभी उल्टा सीधा दिखाएगा। यानी कि अगर ये कहीं वोल्टेज कनेक्ट रहता है तो ये वोल्टेज 0 हो जाना चाहिए। जैसे कि देखिए मीटर को हम शॉर्ट करेंगे तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो ये फ्लोटिंग है। अभी यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो फ्लोटिंग वोल्टेज दिखा रहा है। ये इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि ये लाइन ओपन है। ये लाइन अभी ओपन है जिस वजह से फ्लोटिंग वोल्टेज दिखा रहा है। अच्छा, उसके बाद हम जीआर टेस्ट करेंगे। हमारा वोल्टेज टेस्ट हो गया है, ग्राफिक की वोल्टेज बन रहा है। तो इसका मतलब ग्राफिक आईसी के ऊपर हमें डाउट नहीं है, क्योंकि ग्राफिक की वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ग्राफिक आईसी हमें चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद नीचे जो लाइन आप देख पा रहे हो MIPI लाइन है। यहाँ पे ये जो लाइन देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो लाइन है ये हमें टेस्ट करना पड़ेगा। और ग्राफिक की वोल्टेज छोड़ के हम ये सब टेस्ट करेंगे। रीसेट लाइन भी हमें मिला है, ये जो लाइन है ये हमारा LCD रीसेट लाइन 1.8 मिला है। तो एक और एक ग्राफिक की 2, ये तीनों को छोड़ के हम ये जो रेड कलर है और ये जो ग्रीन कलर है ये सब हम GR वैल्यू टेस्ट करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम मीटर को डायोड मोड में सेट करेंगे। देखिए हम डायोड मोड में सेट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे मीटर को चेक कर लेंगे। देखिए हमारा मीटर शॉर्ट करते ही 0 हो रहा है, तो मीटर भी ओके है। अभी हम सबसे पहले MIPI चेक करेंगे। तो उसके लिए हम रिवर्स में चेक करेंगे, यानी कि मीटर की पॉजिटिव को हम ग्राउंड करेंगे और ग्राउंड को लेके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एक पिन को छोड़ के। ये लाइन है, ये क्या है यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं किया था, तो हमने अभी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे MIPI लाइन। एक ग्राउंड मैंने कर लिया है और ये 2 नंबर पे है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वैल्यू दे रहा है इसके हिसाब से 50 वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है। 50, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे जो 292 वैल्यू हमें मिला है, ये जो वैल्यू मिला है यही वैल्यू हमारा जितने सारे नीचे जो MIPI डाटा लाइन है वहाँ पे बनना चाहिए सेम टू सेम। हाँ, होता है 50 वैल्यू प्लस माइनस होता है, यानी कि कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 294 मिल रहा है। उसके बाद दो नंबर नहीं 3 नंबर है, यानी कि ये 2 नंबर हम इस साइड से मान सकते हैं 2 नंबर, तो ये 3 नंबर है। यहाँ पे देखिए 292, ये ग्राउंड होगा।
उसके बाद यहाँ पे भी 296, 295 ये ग्राउंड, फिर ये 296, 295, उसके बाद ग्राउंड होगा, उसके बाद 294, 295 ग्राउंड, उसके बाद ये लास्ट है 295 और ये 295, उसके बाद ये ग्राउंड है और यहाँ पे सामने 3 लाइन है जो कि हमारा एम्प्टी दिखा रहा है। टोटल 4 लाइन है एम्प्टी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ तक मैंने चेक कर लिया, सब वैल्यू बराबर है और ये सब एम्प्टी है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो दिखा रहा है वही हम चेक करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दिया कि ये ग्राफिक सेक्शन 100% बन जाता है। उसके लिए हमें सब कुछ बराबर देखना है, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पर ही है। हमें ग्राफिक वोल्टेज बन गया है, MIPI लाइन भी ओके है। अभी हम देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर की है डिस्प्ले TE है, यहाँ पे देखिए LCD TE जो लाइन है, यहाँ पे भी हम GR वैल्यू लेंगे। इसमें से कोई एक मिसिंग होगा तो ग्राफिक नहीं आएगा। तो TE लाइन को हम एक बार देख लेते। तो कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है TE लाइन। तो यहाँ पे हम ग्राउंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नंबर है TE लाइन। यहाँ पे 407, ये भी रीडिंग ओके है। यहाँ पे 100 प्लस माइनस बोल सकते हो, 100 वैल्यू, यानी कि 500 600 कभी कभार चला जाता है। तो हमेशा GR वैल्यू से कंफर्म नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि ये जो TE लाइन है, कोई भी लाइन हो, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये TE लाइन है, वो CPU की जिस बॉल से आ रहा है उसके पास भी एक बॉल है जो कि दूसरी लाइन का है और उसका वैल्यू भी इसके जैसा है। तो वो आपस में शॉर्ट हो जाएगा, तब भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, लेकिन कुछ काम आएगा और वहाँ से हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन वो शॉर्ट होने की वजह से भी मोबाइल में ग्राफिक नहीं बन सकता, यानी कि ये लाइन काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरी लाइन पे शॉर्ट होगा तो काम प्रॉपर नहीं होगा। तो ऐसा होता है कभी कभार, इसलिए GR वैल्यू के ऊपर 100% कन्फर्म नहीं है। कभी कभार सब कुछ GR वैल्यू ओके रहता है, तब भी इशू रहता है। वो भी एक्सपीरियंस के ऊपर काम होता है उस टाइम। तो अभी हमें TE लाइन भी मिल गया है। रीसेट लाइन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है GR वैल्यू, क्योंकि रीसेट लाइन में हमें 1.8 वोल्ट मिल गया है। अभी हम यहाँ पे लास्ट हम चेक करेंगे जो रेड कलर है। ये जो रेड कलर देख पा रहे हो, ये हमारा कितना है? LCD 1.8 वोल्ट की लाइन है, ये रेड कलर। और यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक किया तो हमारा फ्लोटिंग वोल्टेज आ रहा था, यानी कि मिसिंग ओपन लाइन बोल सकते हैं। ओपन जब होगा तो फ्लोटिंग होगा। मीटर हमने शॉर्ट करके आपको दिखाए हैं। कोई एक लाइन के साथ जब जुड़े रहता है तो मीटर वहाँ पे रखने पे हमारा मीटर का वैल्यू फ्लोटिंग होना बंद होता है, लेकिन जब ओपन रहता है तो फ्लोटिंग होता है। तो वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा रेड कलर की जो लाइन है 1.8 वो हमारा वैल्यू दे रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम फिर से चेक करेंगे कितना है। इस साइड से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए ये 5 नंबर की पिन है जो कि हमने बताया मिसिंग है। तो देखिए यहाँ पे इसलिए फ्लोटिंग हो रहा था। अभी देखिए मैं रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ देख रहा हूँ, तो ये कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अभी जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया है कि हमने यहाँ पे जितने सारे लाइन था वो सब चेक कर लिया। ये हमारा +5 वोल्ट -5 वोल्ट बन गया है। LCD रीसेट लाइन 1.8 ये भी बन गया है। TE लाइन पे हमारा वैल्यू सही है। MIPI की जितने सारे लाइन है ये भी हमारा सब वैल्यू प्रॉपर है, बन रहा है। तो उसके बाद भी हमारा ग्राफिक नहीं है। और यहाँ पे हमने चेक किया कि ये लाइन ओपन है। तो ये LCD की एक वोल्टेज रिक्वायरमेंट है 1.8 वोल्ट, जो कि मिसिंग होने की वजह से LCD नहीं आ सकता है, या तो ये देने के बाद भी कभी कभार नहीं आता है। तो उस टाइम हम दूसरे कोई लॉजिक देख लेंगे। कभी कभार क्या होता है, अपडेट होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आता है कुछ मोबाइल में, तो हमें सॉफ्टवेयर की साइड भी कभी कभार देखना पड़ता है। तो देखिए जो 1.8 वोल्ट जो लाइन है ये कहाँ से आ रहा है वो हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक LDO हमारे सामने है। ये LDO से आ रहा है और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? CPU। देखिए LCD EN यानी कि LCD एनेबल, जो कि CPU के अंदर से येलो कलर जो लाइन आ रहा है, ये जो LDO है इसको ऑपरेट करने के लिए, ऑन करने के लिए। और इसका इनपुट कहाँ से हो रहा है? इनपुट हो रहा है VRES S4 ये
2.8 वोल्ट, ये वीरेस लाइन यानी कि हमारा पावर आईसी से वोल्टेज रेगुलेट जो लाइन होता है, रेगुलेटर लाइन, वही आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 2.8 वोल्ट की लाइन हमारा यहाँ से जा रहा है पावर आईसी से, और ये डायरेक्ट एलडीओ के अंदर इनपुट हो रहा है। यहाँ पे इनपुट हो रहा है, उसके बाद आउटपुट कर रहा है वोल्टेज ड्रॉप करके 1.8 वोल्ट, और इसको ऑपरेट कर रहा है सीपीयू। जब सीपीयू इसको कमांड देगा कि आउटपुट करो, तब वो आउटपुट करेगा। तो ये जो 1.8 है अभी ओपन है, इसका मतलब कुछ और हो सकता है। मैं देख लेता हूँ, पहले हम इसकी ये भी चेक कर लेता हूँ कि पावर आईसी से जो 2.8 वोल्ट की लाइन है ये बन रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम डिस्प्ले कनेक्टर लगा देंगे और बैटरी को भी लगा देंगे, चार्जिंग में लगाएंगे, और यहाँ पे 2.8 वोल्ट की लाइन चेक कर लेंगे। जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखिए ये पावर आईसी की सेक्शन है, ये पावर आईसी है। ये जो दो बड़े कैपेसिटर है, यहाँ पे हमें 2.8 वोल्ट मिलेगा। तो 2.8 वोल्ट को हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे ये जो बड़े कैपेसिटर है, यहाँ से जो एलडीओ है उसमें इनपुट हो रहा है, और 2.8 को वोल्टेज रेगुलेट करके यानी ड्रॉप करके 1.8 वोल्ट एलसीडी को दे रहा है। तो यहाँ पे 2.8 सबसे पहले बनना चाहिए। ये 2.8 जब एलडीओ में इनपुट होगा और उसको जब परमिशन मिलेगा यानी कि एनेबल सिग्नल मिलेगा, तो वो आउटपुट में 1.8 देगा। तो सीधी सी बात है कि 2.8 वोल्ट जब यहाँ से नहीं देगा तो वहाँ पे आउटपुट नहीं देगा। लेकिन अभी लाइन ओपन है, फिर भी हम यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा ये लाइन भी ओके है या नहीं, क्योंकि पावर आईसी ख़राब हो सकते हैं कभी कभार। तो यह हमने चार्जिंग में लगा दिया है। अभी मीटर को हम डीसी मोड में सेट कर लिया है, और यहाँ पे हम ग्राउंड करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए 2.0 वोल्ट बन रहा है, जो कि 2.8 वोल्ट बनना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे 2.0 वोल्ट बन रहा है पावर आईसी से। ये देखिए 1.8 का भी कवर हो रहा है और 2.0 का भी कवर हो रहा है। अभी देखिए 1.8 और ये देखिए 2.0 वोल्ट, जो कि यहाँ पे 2.8 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसमें साफ साफ लिखा है 2.84 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.0 वोल्ट। ठीक है, ये हम बाद में देख लेंगे। और एक चीज़ होता है, ये जो वोल्टेज अभी कम दे रहा है, इसमें हमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि एलडीओ हमारा जो काम करता है, ये तो एलडीओ में इनपुट हो रहा है। तो एलडीओ हमारा क्या काम कर रहा है, वो वोल्टेज ड्रॉप करने का काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर 1.8 वोल्ट भी मिलता है तो तभी हमारा एलडीओ से 1.8 वोल्ट मिलेगा, और वो एलसीडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देगा। तो यहाँ पे कुछ काम मिल रहा है तो हमें कोई इशू नहीं है इसके वजह से। तो हम पावर आईसी की बात छोड़ देंगे, अभी देख लेंगे यहाँ पे वोल्टेज जो जो रेड कलर की जो लाइन है 1.8 एलसीडी 1.8, ये अभी ओपन दिखा रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं है। कहाँ पे गया ये एलसीडी 1.8, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जो कि 1 2 3 4 5 नंबर पे। तो ये लाइन को हम टेस्ट करेंगे, ये एलडीओ में जा रहा है। तो एलडीओ को एक बार देख लेते हैं कि एलडीओ क्यों वैल्यू नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार फुल स्क्रीन कर लेते हैं और बैकग्राउंड कैमरा ऑफ कर लेते हैं, हमारा पीसी हैंग कर जाएगा नहीं तो। यहाँ पे एलडीओ कहाँ पे है, यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे देखिए एलडीओ ही नहीं है। एलडीओ नहीं है। उन्होंने शायद निकाल दिया है। पहले जिन्होंने काम किया है, मैं आपको दिखाया था कि यहाँ का कंडीशन बहुत ख़राब। ये जो कॉइल है ये भी निकाल दिया था उन्होंने, ये कैपेसिटर भी दोनों आपस में था, मैं अलग कर दिया है। और यहाँ पे एलडीओ नहीं, गायब है, और मैंने ख्याल नहीं किया था उस टाइम। अभी देख रहा हूँ कि ये एलडीओ मिसिंग है। तो यही होता है ना, जो नया टेक्नीशियन होता है एकदम बिगाड़ के काम देते हैं, और हम लोग पागल हो जाते हैं जब काम करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर मिसिंग था, यहाँ पे भी ये मिसिंग था, मैंने एक जंपर लगाया है, देख पा रहे। तो बहुत सारे बिगाड़ के ये काम मेरे पास आए हैं। एक तरह से चैलेंजिंग काम है ये, तो शायद ये मैं बना दूंगा। और ग्राफिक सेक्शन में हमें कोई डर नहीं है, 100% बन जाता है, मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन कोई भी मोबाइल हो 100% बन जाता है। आपके पास भी देखिए 1-2% तो बोल नहीं सकते, मजबूरी में कभी हो जाता है।
तो ठीक है, अभी ये जो LDO नहीं है, LDO जो 1.8 है, ये हम लेंगे कहाँ से, जुगाड़ कहाँ से करेंगे, क्योंकि इसका स्कीमेटिक नहीं है, तो इसका जुगाड़ हम कहाँ से करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए ये जो LDO है, LDO की इनपुट कितना है ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ LDO ऐसा है, पहले मैं बोल देता हूँ कि LDO हमें लेना है तो लेना है मार्केट से तो नहीं होगा, कोई स्क्रैप बोर्ड से लेना है। तो हम क्या देखकर LDO को चूज़ करेंगे कि यही LDO हमें यहाँ पे काम करेगा। तो उसके लिए देखिए LDO चाहे कोई भी हो, छोटे हो या बड़े हो, हमें देखना है कि उसका आउटपुट कितना दे रहा है और हमें कितना रिक्वायरमेंट है। अभी की कंडीशन है हमें LCD 1.8 आउटपुट कर रहा है LDO, यहाँ पे LCD के अंदर दे रहा है 1.8, तो हमें जो LDO लेना है वो 1.8 आउटपुट की होना चाहिए। यानी कि जो बोर्ड से हम लेंगे वहाँ से देख लेंगे कि वो जो LDO हम ले रहा है उसका आउटपुट 1.8 वो होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद इनपुट की जो 2.8 है ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ LDO में डायरेक्ट VPS पावर इनपुट होता है, कभी कभार कोई दूसरा लाइन जो कि लिखा नहीं होता है। लेकिन हमें इनपुट देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनपुट में कितना वोल्टेज हो रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है आउटपुट। क्योंकि LDO इनपुट में उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, लेकिन मोबाइल में कहीं से भी आप वोल्टेज देंगे तभी वो LDO उसका जो थ्रेशोल्ड है 1.8 वोल्ट वही वो आउटपुट करता है। तो हमें देखना है 1.8 वोल्ट की LDO। तो चलिए LDO कहाँ से जुगाड़ करते हुए पहले हम देख लेते हैं। LDO सबसे ज़्यादा ठीक है, मेरे पास जो बोर्ड है अभी सैमसंग A50 मॉडल का शायद होगा, और उसमें ज़्यादातर LDO होता है, 4-5 LDO हमें मिलता है। तो देखिए हमारे पास सैमसंग A50 की मदरबोर्ड है, जो कि हमने एक एक IC निकाल दिया है, देख पा रहे हैं, स्क्रैप कर लिया है, और इसमें हमें बहुत सारे LDO मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये 2 LDO है, बहुत सारे जगह पर LDO है, यहाँ पे भी LDO है, देखिए यहाँ पे LDO है, और इस साइड भी है A50 में, यहाँ पे भी 3 LDO है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये जो LDO है ज़्यादातर कैमरा में काम करते हैं, तो जब हम LDO ढूंढेंगे कोई मोबाइल का तो हम कैमरा ओपन करेंगे, कैमरा और टाच सेक्शन वो दोनों में LDO ज़्यादा होता है। तो चलिए LDO ढूंढ लेते। तो सैमसंग A50 है ना, A50, तो सैमसंग A सीरीज़ A50 हमेशा हमारे पास जो बोर्ड होता है उसका ही हमें देखकर स्कीमेटिक ओपन करना पड़ता है, नहीं तो हम यहाँ से मान के चलिए स्कीमेटिक से हम LDO देख रहे हैं और चूज़ कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास बोर्ड नहीं है, तब दुखी हो जाएंगे। तो उससे अच्छा तो हमारे पास जो बोर्ड है पहले वो हम देख लेते हैं क्या क्या बोर्ड है, उसके बाद हम स्कीमेटिक देखेंगे। तो हमारे पास जो A50 मॉडल है इसकी जो कैमरा देख सकते हैं, ठीक है, हम पहले फ्रंट कैमरा को देखेंगे। इस इतना ज़्यादा LDO इसमें है, तो इसमें से कोई एक हमें 1.8 वोल्ट की मिल सकता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेड कलर होगा वही हमारा LDO से आएगा ज़्यादातर। तो इसमें नहीं, ये सब LDO देख पा रहे हैं, ये खाली है, यानी कि फ्रंट कैमरा के लिए ये सब LDO यूज़ नहीं हुआ है। एक बार हम LCD भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये AMOLED डिस्प्ले है तो इसमें से भी LDO से आएगा। AMOLED डिस्प्ले है तो ये जो LDO है ये डिस्प्ले के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से मिल सकता है। तो देखिए ये पावर IC से आ रहा है, LDO की लाइन 2.0 वोल्ट की लाइन है। अरे यार फ़ोन आ गया। तो यहाँ पे ये जो LDO में इनपुट हो रहा है ये पावर IC से इनपुट हो रहा है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 2.0 इनपुट हो रहा है, हमें मैं बोला है कि इनपुट देखने की ज़रूरत नहीं है, आउटपुट क्या है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे ये 2.0 इनपुट हो रहा है, और ये जो येलो कलर है ये देखिए CPU से LDO इनेबल 1.8 है, तो ये इनेबल हो रहा है। तो यानी कि ये हमारा ग्राउंड है और यही हमारा लाइन है जो आउटपुट कर रहा है। तो ये आउटपुट कितने वोल्ट का है, देखिए ये 1.8 की है, तो ये LDO हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3.0 की भी LDO है जो कि यहाँ पे है, और इसका इनपुट भी एक बार देख लेते हैं, देख रहा हूँ तो VBAT, ये देखिए VBAT से इसका इनपुट कर रहा है
और 3.0 फिक्स वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, क्योंकि वी बैंड में हमारा 3.7 के ऊपर भी चल जाता है तो 4.2 भी होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। उसका 3.0 फिक्स वोल्ट चाहिए होता है, इसलिए वो LDO यूज़ किया है। तो हमें अभी जो लेना है यही LDO, ऊपर सबसे ऊपर जो है यही LDO हमें काम में आएगा। तो चलिए ये LDO हम इस बोर्ड में लगाएंगे और टेस्ट करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो देखिए ये जो LDO है ऊपर यही हमें लेना है, तो यहाँ से हम ले लेंगे और इसमें लगा देंगे। फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए हमने LDO लगा दिया है और इसकी भी आपको पिन आउट देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ देखना है, और वो भी आपको स्कीमेटिक से देखना है, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ कि इसकी पॉइंट क्या होता है। इसके बारे में भी हम कुछ वीडियो में दिखाए हैं, वो भी पोजीशन के हिसाब से मैं बताता हूँ। LDO के ऊपर कोई स्पेशल वीडियो मैंने अलग से नहीं बनाए हैं। काम करते करते जो प्रॉब्लम सामने आता है उसके ऊपर ही हम तुरंत बता देते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा। तो देखिए ये LDO की जो 1 नंबर पॉइंट होता है वो हमारा होता है क्या आउटपुट होता है, और 2 नंबर ग्राउंड होता है, 3 नंबर हमारा इनेबल होता है, और 4 नंबर होता है हमारा इनपुट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। ये तो हमने लगा दिया है LDO। अभी हमारा जो यहाँ पे वैल्यू मिसिंग था वो आना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए स्कीमेटिक में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर को हम डॉट मोड में सेट करेंगे और इसकी वैल्यू देख लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले कनेक्टर को देखेंगे। 1 2 3 4 5 नंबर पे है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 5 नंबर। 1 2 3 4 5 ये है। देखिए पहले ओपन था ये लाइन, अभी ये लाइन में वैल्यू आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे LDO ही नहीं था तो लाइन तो ओपन होना चाहिए। तो ये LDO अभी मैंने लगा दिया है और अभी देखिए वैल्यू इसकी आ चुका है। और तो इंशाल्लाह हमारा ग्राफिक बन जाएगा इस बार, क्योंकि इसमें हमारा जो जो रिक्वायरमेंट था वो हमने सब पूरी कर दिया है, तो इस बार ये बन जाएगा। तो देखिए हमने बोर्ड को फिटिंग कर दिया है। अभी हम चलते हैं, बैकग्राउंड कैमरा को ऑन कर लेते हैं। ये ऑन कर लिया है, अभी हम चार्जिंग में लगाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए ग्राफिक बन गया है। तो इसका मतलब हमारा काम सक्सेस। फुल्ली डेड कंडीशन में आया था, हमने ऑन बाय ऑन टेस्ट करके सक्सेस कर दिया। 86% चार्ज है, बहुत ज़्यादा। काम करते करते कितने बार मैंने चेक किया, इसमें फुल शॉटिंग था फिर भी 86% चार्ज है अभी। अरे क्या हो रहा है, चालू तो नहीं हो रहा है भाई। नो, चालू नहीं हो रहा है, ये क्या कमाल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए चालू हो गया। एक्चुअली ये बोर्ड के ऊपर थोड़ा दबाना पड़ता है या तो टाइट देना पड़ता है, तो इसलिए पावर की नहीं ले रहा था। तो अभी देखते हैं मोबाइल फुल ऑन होने के बाद हमारा सही से चल रहा है या नहीं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए आपको कैसा लगा। और इसमें अगर हमने कुछ आपको नहीं बताया, आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि काम करते करते मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, तो गलती हो सकता है। आप बताइएगा कि मेरे से अगर कोई छूट जाता है तो बोल दीजिएगा कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर अलग से एक टॉपिक बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरे पास जो काम आता है वही लेके हम टॉपिक बनाते हैं, कोई काम ख़राब करके, कोई रनिंग मोबाइल ख़राब करके टॉपिक नहीं बनाते हैं। जो मेरे पास आता है रियल में जो होता है वही हम बताते हैं। देखिए हमारा टाच प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन एक डाउट और है अभी।
चेक कर। हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम तो देखना पड़ेगा भाई। अभी तो लग रहा है स्पीकर काम नहीं कर रहा है। अरे यहाँ पे वाइब्रेशन मोड ऑन है, क्या हो रहा है? स्पीकर खराब। कैसे जाऊँ? अच्छा यहाँ पे चार्जिंग लगा के देखते हैं, शायद से स्पीकर भी, हाँ ये शायद स्पीकर भी प्रॉब्लम है। क्या पागल कर दे। देखते हैं, कस्टमर से पहले हम पासवर्ड लेंगे और फिर चेक करेंगे। हमने तो साइलेंट मोड को हटा दिया है, फिर भी इसमें स्पीकर की कोई आवाज़ नहीं मिला है। हो सकता है इसका स्पीकर भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता है तो हम फिर से देखेंगे और फिर टॉपिक बनाएंगे, अलग टॉपिक। इसमें आपको सीखने को मिलेगा और हमारा काम भी बनेगा। देखते हैं, पहले हम पासवर्ड लेंगे और उसके बाद हम फिर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।